आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, तो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि बच्चों की सालगिरह के दिन पे बच्चों को किस तरीके से आप खुश कर सकते हैं। लाज़मी नहीं होता कि आप बच्चों के लिए कोई प्रॉपर बर्थडे पार्टी अरेंज करें या उनको कहीं बाहर लेके जाएं। हाँ, वो कभी-कभी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी महंगाई का दौर है तो उसमें इतना मुनासिब नहीं है कि हर वक्त बच्चों को आप कहीं लेके जाएं, घुमाएं फिराएं और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिलाएं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से बच्चों को उनकी अपनी ही घर की चीज़ों से खुश कर सकते हैं। तो हाँ जी, जब बच्चों की बर्थडे का दिन हो तो आप ऐसे करें कि आप बच्चों के सारे, जब बच्चे स्कूल जाएं, जिस बच्चे की बर्थडे हो उसके बेड पे या जो भी कॉर्नर जिसमें वो स्कूल से आके सबसे पहले जाए, उसको आप पहले उसके नीचे कोई शाइनिंग वाला कपड़ा बिछा लें। और फिर उसके जो सारे टेडी बियर्स हैं, जो उसके दूसरे बहन भाइयों के भी हैं, वो भी आप सारे इसमें ये है कि माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश होते हैं, आप करके देखिएगा। इस तरह बच्चों के टेडी बियर्स सारे आप रख लें, जो जो बच्चों को अच्छे लगते हैं। और ये है कि अगर बच्चों को बैलून्स पसंद हैं, बैलून्स ब्लो करके रखते हैं। वॉल्स अगर बच्चे की गंदी हैं या अगर वॉल के ऊपर कोई डेकोरेशन नहीं है तो आप वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा के और कोई भी इस तरीके का बर्थडे का या बैनर लगा के, और ये है कि आप डेकोरेशन कर सकते हैं। और इससे ये है कि बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाएंगे और आपको इतना एक्सपेंसिव भी कुछ नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को असल में 7-8 ईयर्स या 6 ईयर्स में वॉल्स पे लिखने का बहुत शौक होता है। मतलब सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत शौक से अपनी वॉल को, उनको लगता है कि हमारी जो हाथ की जो है ना राइटिंग और उसकी जो ड्राइंग, वो हमारे रूम के लिए बेस्ट है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके के बच्चों को गिफ्ट्स दे सकते हैं जो कि बच्चों के काम भी आएँ और आपके लिए भी उसको अफोर्ड करना इजी हो। तो जो कोई भी आप जब शॉपिंग के लिए जाएं तो बच्चों के लिए जो चीप बुक्स होती हैं, ड्राइंग वाली, कलरिंग वाली, वो आप लेके आ जाएं। उसमें से कुछ किताबें जो हैं वो छुपा लें, ताकि बच्चों को ये पता ना चले कि मम्मी हमारे लिए लेके आई है और हमें दे नहीं रही। छुपाने से ये होगा कि जिस दिन बच्चे की बर्थडे होगी या किसी के पास, किसी के ऑल ऑफ अ सडन आपको जाना पड़ जाता है बर्थडे पार्टी में, तो उससे ये होगा कि आपको आपके पास घर से ही चीज़ें निकल आएंगी। तो एक नोटबुक इस बिल्कुल बेशक सादा दे दें और उसको आप ड्राइंग या फिर कोई भी पेपर बच्चे की पसंदीदा कैरेक्टर का इसके ऊपर कवर करके उसको दे सकते हैं। अगर तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं, अगर इसके ऊपर स्टार्स हैं, स्टिकर्स हैं या कोई जो बच्चे का पसंदीदा कैरेक्टर है वो है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद से ये ड्रॉ करके, कलरिंग करके इसके ऊपर सादा भी अगर ये हो तो प्लास्टिक से चिपका सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों को कलरिंग का बहुत शौक़ होता है, तो आप बच्चों को बर्थडे प्रेजेंट में कलरिंग भी दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं कि तुम मतलब इससे कलर्स करना, या फिर जो बच्चों को पता ही होता है कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन हाँ, बर्थडे के दिन ये है कि बच्चा बहुत खुश होगा कि मुझे इतने सारे प्रेजेंट मिल गए हैं, और हम उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि बच्चा हैप्पी भी हो जाए, उसको ये भी हो कि मुझे बर्थडे पे इतने प्रेजेंट मिले हैं और उसके काम की चीज़ हो, कोई फालतू चीज़ ना हो। और अगर आपके पास हेयर कैच हैं बच्चियों के लिए तो हेयर कैच, अगर बॉयज़ हैं तो उनके लिए आप कोई फ़ुटबॉल ले सकते हैं, कोई फ़ुटबॉल के कार्ड्स ले सकते हैं, फ़ुटबॉल की कोई जिस तरीके से पेंसिल, स्टेशनरी की जो चीज़ें होती हैं वो ले सकते हैं। लाज़मी नहीं कि सारे का सारा पैकेट एक ही बच्चे को दे दिया जाए। इस तरीके से आप डिस्पोजेबल बैग में एक पेन, प्ले डो, पेंसिल, रूलर, ये आप इसको इसमें पैक बना के तो ये एज़ अ गिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये तैयारा और प्रिंसेस का जो है क्राउन बच्चियां बहुत लाइक करती हैं। साथ एक आप इसकी गले का नेकलेस जो है वो डाल सकते हैं। ये क्राउन सेट पूरा है, लेकिन आप इसको चलें अलग से दे देंगे तो बच्ची को होगा मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं जी, बच्ची बहुत खुश हो जाएगी। तो और इस ये मैंने एक आपको एक और आइडिया दे रही हूँ। ये जिस तरीके से आपके पास चॉकलेट्स होती हैं, स्वीट्स होती हैं, जब आप लेती हैं, या किसी बच्चे को अगर नट्स पसंद हैं या कॉफ़ी पसंद है, कुछ बच्चे कॉफ़ी लाइक करते हैं, मिल्की कॉफ़ी, और तो आप इस तरीके से स्वीट की एक पूरी कोन बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये मैंने खुद ही घर में बनाई थी। खैर मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन चलो ये है कि बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें पहले बादाम डाला, चॉकलेट जो भी आपके पास हो वो डालें, कैश्यू, इस तरीके से ये देखें स्मार्ट ही फ्रूट वाला है ये, और इसी तरीके से कोई एक चॉकलेट डाल लें, अगर कॉफ़ी
और ये मिल्की कॉफ़ी भी है। तो चलो जी, ये बच्चा, इसके लिए तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि चलो जी हमें सब चीज़ें जो है स्वीट का हमें एक पैकेट मिल गया है। और कोई भी बच्चे का पसंदीदा जो है अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई इतने वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से बच्चे को कोई भी इसका जो टेडी है, सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो दे दें। और ये है सबसे बेस्ट, बच्चे जब स्कूल से आएँ या फिर सो के उठें तो उनके लिए ये इस तरीके का आपका अगर पोर्शन बच्चे के आपने रेडी किया हुआ हो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आपके पास लाइटिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नथिंग टू वरी। आप इस तरीके की कोई कैंडल अगर आपके पास है उसको आप यहाँ पे रख दें। तो ये मैंने एक, ये मुझे रीज़नेबल प्राइस पे ये मुझे मिनी जेल मिल गई थी, एयर फ्रेशनर। तो मैंने ये भी ले ली कि चलो अगर 3 यूज़ हो गई तो ठीक है, अगर एक में यूज़ होगी तो वो भी ठीक है। अगर आपके बेडरूम्स या आपने जहाँ पे भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। आप एक भी एज़ अ प्रेज़ेंट अपने बच्चे को दे सकते हैं। सबसे बेस्ट जो होता है, बच्चे ये पसंद करते हैं कि उनकी मदर ने या उनके डैड ने उनके लिए कोई कार्ड बनाया है कि नहीं, या कार्ड रखा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कुछ भी बच्चे के लिए मैसेज, या नहीं कि आप सारा कुछ लिखते हैं कि भाई तुम लड़ो नहीं, खाओ अच्छे तरीके से, मतलब बर्थडे वाले दिन कुछ इस तरह का मैसेज होना चाहिए, पोलाइट सा, लाइट सा, बच्चे खुश भी हो जाएं और उनको मैसेज भी कन्वे हो जाए। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको ये शो किया है, बी माई गुड डॉटर लिख के हैप्पी बर्थडे। अगर आपकी ड्राइंग ठीक है तो, नई ड्राइंग ठीक नहीं भी है तो कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से कलर्स के साथ लिख सकते हैं। बैलून्स इसके ऊपर आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हार्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मिडल में आप अपनी बेटी या बेटे का नाम लिख लें। और ये होता है कि बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि हमारी सालगिरह है, तो वो अपनी सालगिरह के लिए खुद से ही रिमाइंडर देना शुरू कर देते हैं कि भाई 27 फरवरी है तो ये मेरी बर्थडे है, तो कुछ ना कुछ मेरे लिए ना प्रिपरेशन करके रखें। तो उसमें ये है कि अगर लाज़मी नहीं कि आप बहुत हाई फाई कोई उसके लिए अरेंजमेंट करें। इस तरीके से आप बच्चे का रूम जो है वो डेकोरेट करें, तो आप ये ख़ुद देखेंगे कि बच्चे कितना खुश होते हैं और बच्चों के काम की चीज़ें भी उनको मिल जाती हैं। तो हाँ जी, बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा ना लगा हो तब भी बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और अगर अच्छा लगा हो तो पसंद करना ना भूलिएगा। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, क्योंकि ये जो बच्चों का टाइम होता है ये गुज़र तो जाता है लेकिन बच्चे हर चीज़ को याद रखते हैं। और जो पेरेंट्स बच्चों के साथ अपना टाइम नहीं गुजारते वो बाद में उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है कि काश हमने अपना ये टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारा होता। तो ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं इससे ही माहौल भी बेहतर रहता है, और ये है कि जी टाइम भी बहुत अच्छा गुज़र जाता है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।